तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में ए बी मंगा एक्सप्लेन में। और भाई लोग चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो कहानी की शुरुआत में हमें वही क्लब को दिखाते हैं जहाँ पर कोई कहता है कि लक्की है कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। वो ये है कि ईडा के एक क्लब में इलीगल वेपन ऑप्शन होने वाले हैं। और फिर उस बंदे का फोटो दिखाते हैं जो पिछले एपिसोड में हमें दिखा था। और बंदा वो आगे कहता है कि और ये ईडा का बॉस है, इसका नाम डुओन है, वो भी वहाँ पे होगा। तभी हमें पता चलता है कि इजी ने वो फोटो देख रहा होता है। तभी इजिन कहता है कि क्या क्लब? तभी वहाँ पे छोटे बाल वाला नंबर रहता है। वो कहता है कि हाँ, उन्होंने केवल बेसमेंट लेवल को ही इलीगल ऑप्शन आयोजित करने के लिए वो लोकेशन बना दिया। क्लब के कस्टमर के बदौलत ऑप्शन में भाग लेने वालों की उनके मूवमेंट पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर अपना 06 कहता है कि इसलिए अंदर बहुत से गार्ड्स रहेंगे और तो ईडा के गार्ड्स भी उधर रहेंगे तैनात। जो ऑप्शन में आए हुए लोग उनके साथ भी उनके बॉडीगार्ड भी रहेंगे। ये सुनने के बाद अपना छोटा नंबर कहता है कि जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ये है कि हमें इसे गति से करना होगा। हमें जितने जल्दी हो सके डुओन को कैप्चर करना होगा। यदि हमको थोड़ी भी देर हुई तो सिचुएशन खतरनाक मानी जाएगी और तो डुओन कहीं जाके छुप जाएगा। ये सुनने के बाद इजिन अपना सीरियस होता है और कुछ नहीं कहता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वही क्लब का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बादशाह भाई अपना गाना बजा रहे होते हैं कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। उस क्लब में बहुत से सारे लोग रहते हैं और इजिन अपना एक साइड में खड़ा रहता है। फिर अपना इजिन वाइन का ग्लास वही रख देता है और फिर आगे के ओर बढ़ने लगता है। तो इजिन का प्लान स्टार्ट हो गया है। बिल्डिंग के बाहर के साइड में हमें वही कार दिखाते हैं जहाँ पे 06 अपना रहता है। उस कार में 06 नहीं, छोटा नंबर रहता है अपना। जो उस गाड़ी में तो पूरा हैकिंग का सिस्टम रहता है और अपना छोटा नंबर अपने लैपटॉप में टाटा टाटा करता है, कुछ बटन दबाता है और फिर उनका कैमरा हैक कर लेता है और फिर कैमरे में किसी को ढूंढने लगता है। तभी अपना छोटा नंबर कहता है कि तो अंदर लगे हुए सीसीटीवी को हमने कंट्रोल में अपने कर लिया है। तो सिक्योरिटी रूम में जो मौजूद लोग मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को देखेंगे तो अभी तुम सबको मार सकते हो। ये सुनने के बाद इजिन अपना आगे बढ़ने लगता है और सबको धोने के लिए रेडी होता है। और तभी इजिन अपना एक जगह पे रुक जाता है और सामने की तरफ देखता है और फिर उनकी तरफ जाने लगता है। सामने की तरफ दो गार्ड्स खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड्स उसे देखता है और अपना हाथ हिलाते हुए कहता है कि गेट लॉस, यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारा प्ले ग्राउंड नहीं है। तभी वो बंदे ने जो हाथ आगे बढ़ाया था अपना इजिन उसके हाथ को मोड़ देता है और फिर इजिन अपना उसके कंधे पे एक कराटे चॉप मारता है। चॉप खाने के बाद वो अपना घुटनों के बल आ जाता है। तभी ये देखने के बाद दूसरा बॉडीगार्ड अपने कोट में से गन निकालता है और फिर इजिन के ऊपर पॉइंट करने ही जाता है। तभी इजिन तुरंत आके उसको अपना कंधा भिड़ा देता है जिसके वजह से वो सीधा दीवार में गिर जाता है। इजिन अपना यही नहीं रुकता, उसके ठुड्डी पे अपना दे सर मार देता है। तभी जो पहला वाला बॉडीगार्ड होता है वो उठने की कोशिश करता है पर अपना इजिन उसके सर पर हाथ लगाते हुए उसके ऊपर अपना घुटना दे मुंह पे मार देता है जिसके वजह से वो भी नॉक हो जाता है। इजिन को दिखाते हैं जो उन दोनों के सामने खड़ा रहता है और दोनों भी नॉक पड़े हुए होते हैं। तभी इजिन अपना उनकी बॉडी छुपाने के लिए कोई देखे ना इसलिए उनमें से एक बॉडीगार्ड के पैर पकड़ता है और उनको अंदर लेके जाने के लिए लगता है। तभी इजिन सेंस करता है कि कोई आने वाला है। तभी कॉर्नर के पैसेज से कोई 3 बंदे आते हैं। तभी अपना इजिन उनके तरफ देखता है और फिर वो लोग को भी समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है तो वो भी लोग अपना गन निकालते हैं। तभी वो लोग गोली चलाने से पहले उनके ऊपर गोली चलती है और तीनों के सर पे सीधा हेडशॉट लगता है जिसके वजह से तीनों भी मर जाते हैं। तभी भी वो लोग सीधा ग्राउंड पर गिर जाते हैं और गोली चलाने वाले को दिखाते हैं जो अपना 06 रहता है। और फिर 06 अपने इजिन के पास देखने लगता है और इजिन 06 के आंखों में देखता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो एक साइड से मुड़ जाता है और 06 दूसरे साइड में मुड़ जाता है। पैसे दोनों भी अलग डायरेक्शन में जाते हैं। अभी हमें इजिन को दिखाते हैं जो गन हाथ में पकड़े हुए आगे की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ने के टाइम पे इजिन भागते हुए आगे जाता है पर अचानक से एक डोर खुल जाता है। अचानक से 3 बॉडीगार्ड सामने दरवाजे पे ही रहते हैं। तभी वो कुछ समझने से पहले सामने की तरफ देखते हैं और कुछ समझने से पहले ही इजिन अपना उनके ऊपर गोलियां चला देता है जिसके कारण चारों तीनों भी मर जाते हैं। एनिमी भी सोच रहा होगा साला मारने से पहले बता तो दिया कर कि फाइट करना है। इजिन को देखते हैं जो डोर के बाहर खड़ा रहता है और वो अंदर की तरफ आने लगता है। तभी
हमें पीछे एक बंदा दिखाते हैं जो नाइफ लेके इजिन के ऊपर बढ़ने लगता है। तभी इजिन अपना उसको सेंस कर लेता है। वो बंदा कुछ सोच समझ पाता है। इजिन अपना उसके नाइफ के हाथ को पकड़ता है और उसके पेट में दे गोली मारता है। वो बंदे के पेट में से गोली आर पार हो जाती है और खून ही खून, और इजिन अपना स्टाइल में खड़ा रहता है। तभी सीन हमें ऑप्शन हाउस पे दिखाते हैं जहाँ पर एक बंदा ऑप्शन कर रहा होता है और जो कस्टमर लोग है वो अपनी बोली लगा रहे होते हैं और सबके चेहरे पे मास्क लगा हुआ होता है कि कोई इसे पहचाने ना। लोगों के पीछे अपना डुओन एक साइड में बैठा हुआ होता है और उसके दो बॉडीगार्ड रहते हैं खास वाले। वो दोनों जन डुओन को गार्ड्स कर रहे होते हैं और ऑप्शन के तरफ देख रहे होते हैं। उतने में बाहर से एक बंदा आता है जो भागते हुए वो व्हाइट वाले बाल वाले बॉडीगार्ड के इधर रुकता है और कुछ 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 करता है। आगे कहता है कि कोई घुसपैठ आ गया है। उस बंदे को देखने के बाद डुओन पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि क्या हुआ है। तभी उसके पीछे जो बॉडीगार्ड रहता है व्हाइट बालों वाला, वो कहता है कि मुझे माफ करना, ऐसा लगता है जैसे हमारे पास कुछ चूहे घुस आए हैं। हम बिना कोई हंगामा किए हुए तुरंत उनका ध्यान रखते हैं। ये सुनने के बाद डुओन हाथ हिलाते हुए कहता है कि इसका ध्यान रखे ताकि ऑप्शन पर कोई भी असर ना पड़े। उसकी ये बातें सुनने के बाद वो बंदा वहां से जाते हुए कहता है कि यस सर, और वहां से जाने लगता है उस बंदे के पीछे। तभी जैक को दिखाते हैं जो स्माइल करता है और कहता है कि वो सुगंध का अच्छी तरह से पीछा कर सकता है। तभी डुओन सर पर हाथ लगाता है और स्माइल करता है और कहता है कि चूहे की सुगंध में वो माहिर है ढूंढने में, लेकिन उसे मारना भी बहुत आसान है। ये कहने के बाद सीन हमें फिर दो बंदे के पास दिखाते हैं जो गार्ड्स होते हैं। वो गोली चलाने ही वाले होते हैं, तभी उनके ऊपर ही गोली चलती है। कोई उनके गोली मार देता है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी एक बंदा मतलब जिंदा रहता है तो अपना 06 उसके पेट पर पैर रखता है और फिर पेट के पास पैर रखने के बाद वो अपनी गन उसके छाती पे रखता है और गोली चला देता है। तभी 06 उनकी तरफ देखता है। तभी उतने में ही अपना छोटा नंबर उसके कहता है कि मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि हम यहाँ हैं। फिर अपना छोटा नंबर आगे कहता है उन गार्ड्स के पास वेपन भी है और वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये सुनने के बाद 02 वहां से हटता है और आगे की ओर हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये अभी बहुत मुश्किल होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कोई गोली चलाते हुए दिखता है और गोली चलाने वाला कोई नहीं अपना इजिन होता है। उसने एक गार्ड को मार दिया होता है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तभी इजिन अपने गन से मैगजीन को नीचे फेंक देता है और फिर इजिन अपना पीछे की तरफ देखता है। उसे कुछ महसूस होता है कि बंदा कोई आने वाला है तो वो देख लेता है। तभी वो बंदे को दिखाते हैं जो पैसेज के कोने से निकलते हुए सामने की तरफ अपनी गन पॉइंट कर देता है और वो कुछ समझ पाता तभी अपना इजिन उसको आता है तेजी से और अपना टैकल कर देता है। वो जो गोली चलाता है वो उसकी गोलियां सब ऊपर की तरफ लगती है, मतलब एक भी गोली इजिन को नहीं लगती। तभी अपना इजिन उस बंदे को नीचे पटक देता है और फिर इजिन तुरंत अपने नाइफ के पास चले जाते हैं जो उसके पैर में होता है। अपना नाइफ निकालते हैं उसके ऊपर एक स्लैश मार देता है जिसके वजह से उसका भी काम तमाम। उतने में ही पीछे से दो बंदे निकलते हैं और इजिन को देख लेते हैं और इजिन की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। इजिन अपना बड़ी तेजी से उस गोलियों को डॉच करता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है स्टेप बाय स्टेप। वो लोग गोलियां चला रहे होते हैं तभी अपना इजिन बड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है हर गोली को डॉच करते हुए और फिर एक को स्लैश मारता है और पहले वाले बंदे के भी पैर पे कट्स मारता है। तभी दूसरे वाले बंदे के भी पैर पे कट्स मारता है जिसके वजह से वो दोनों भी ग्राउंड के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर इजिन को दिखाते हैं जो अपनी गन की मैगजीन को लोड कर लेता है और उनकी तरफ पॉइंट करता है और गोलियां चला लेता है दोनों के ऊपर भी, और दोनों को दिखाते हैं जो दोनों मर चुके होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सिक्योरिटी रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कोई कैमरे में देख रहा होता है। तभी अपने को कंट्रोल रूम में वही बंदे को दिखाते हैं जो वो डुआन का लेफ्ट या राइट हैंड रहता है। वो उनकी लोगों से कहता है कि कंट्रोल रूम नॉर्मल स्थिति में क्यों नहीं है, तो जल्दी करो और इसे रिस्टोर करो क्योंकि हमें एनिमे को ढूंढना है। उतने में ही एक बॉडीगार्ड उसके पास आता है और कहता है कि सर, जिन बॉडीगार्ड को उनको मारने के लिए भेजे गए थे वही लोग मरे हुए मिले। ये सुनने के बाद वो व्हाइट वाला बाल वाला बंदा जो हैरान होता है और कहता है कि क्या, और फिर ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और तो ब्रदर, आपके लिए एग्जाम के लिए गुड लक। आपका जो एग्जाम है वो अच्छा जाए। एग्जाम की टेंशन मत लेना, एग्जाम अच्छा जाएगा। और मिलेंगे अपन नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं, बाय बाय।